हाय फ्रेंड्स, आप 1 मिनट पे जब भी ट्रेड में लॉस करते हो, आप ये नोटिस करते हो कि यार मेरा तो स्ट्रक्चर भी मार्केट का सही था, मेरा सेटअप भी सही था, फिर भी मेरा आखिरकार लॉस क्यों हुआ। क्योंकि इसका एक मेन रीजन हो सकता है कि आपने बड़े टाइम फ्रेम को इग्नोर कर दिया हो। जहां पर आपने 1 मिनट पे देखा हो कि मार्केट लोअर लो बना रहा हो, अगर उसी ही टाइम फ्रेम को आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखो तो आपको पता चलेगा कि मार्केट कहीं इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव लगाते लगाते ये मार्केट का ओनली सिर्फ एक करेक्टिव मूव था, जो 1 मिनट पे आपको एक लोअर ट्रेंड दिख रहा था। यहाँ पर जिस लोअर लो को देखकर आपने ट्रेड लिया होगा, वो एक्चुअल में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मार्केट का एक छोटा मोटा एक रिट्रेसमेंट था। बस इसी वजह से ट्रेडर्स के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है टाइम फ्रेम को समझना कि आपको किस टाइम फ्रेम पर किस ट्रेड को लेना चाहिए। काफी लोग कहते हैं कि 15 मिनट पे ट्रेड लो, काफी लोग कहते हैं 1 घंटे पे, काफी लोग कहते हैं वीकली चार्ट देखो, काफी कहते हैं मंथली देखो। आखिरकार हम करें तो किस टाइम फ्रेम पर कैसा ट्रेड करें? तो देखो, ये डिपेंड करता है ट्रेडिंग के ऊपर कि आप किस प्रकार का ट्रेड करते हो। मैं अभी सब कुछ बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपको किस टाइम फ्रेम को यूज करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप स्टॉक्स के अंदर करते हो जिसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है, तो आपको किस टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना चाहिए, कब आपको एग्जीक्यूशन करना चाहिए, अभी मैं आपको चार्ट के ऊपर भी दिखाऊंगा, ठीक है। और जो स्कैल्पर, मेरी तरह जो स्कैल्पर है, जो टाइम फ्रेम को बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं, ठीक है, ये मैं देखो, मैं एडवांस को सबसे नीचे रखूंगा, सबसे बेसिक से सबसे एडवांस पे जाऊंगा, ठीक है ना। तो आखिरकार एक स्कैल्पर को किस टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए चार्ट को, और किस टाइम फ्रेम पर उन्हें अपनी एंट्री बनानी चाहिए। ओके, तो चलिए सारा स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आखिरकार टाइम फ्रेम होता क्या है, जिन लोगों को नहीं पता। तो देखिए, टाइम फ्रेम क्या होता है। मैं जैसे यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का खोल लिया, ठीक है, तो इसका सिंपल सा क्या मतलब होता है कि जो एक कैंडल है ना, ये जिस भी टाइम फ्रेम का आपने खोला होगा उसी का एक कैंडल, जैसे कि डेली टाइम फ्रेम का है, यानी कि एक कैंडल हमारे पूरे एक दिन को दर्शाता है। यानी कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ तक नीचे गया, यहाँ तक ऊपर गया, लेकिन उसने क्लोजिंग यहाँ पर दी, ठीक है। और अच्छे से समझने के लिए इसे मैं मंथली पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मंथली पे सिलेक्ट करने से आपको पता चल गया कि यहाँ पर ये जो पूरा है एक मंथ को दर्शा रहा है, पूरे मंथ को। एक मंथ में अपना 20 से 24 दिन का कुछ ट्रेडिंग डे होता है, तो ये पूरा 24 दिन का है कि 24 दिनों के अंदर मार्केट क्या क्या है। एक मंथ के अंदर यहाँ पर खुला था, वो इतना नीचे गया, लेकिन ओवरऑल वो यहाँ पर आके उसने क्लोजिंग दिया, तो ये पूरे एक महीने का दर्शाता है। तो इसका मतलब क्या है, जितना भी आप टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करो ये उसी एक कैंडल को दर्शाएगा। ओके, तो ये हो गया टाइम फ्रेम। और एक और बता देता हूँ, ये थोड़ा बेसिक बता दिया, थोड़ा सा एडवांस भी समझ लो। ये टाइम फ्रेम को हम डिफरेंट टाइम फ्रेम पर देखते आखिरकार है क्यों। मान लेते हैं यहाँ पर 1 आवर का मैं ले लेता हूँ, 15 मिनट का ले लेता हूँ, 5 मिनट का ले लेता हूँ। तो इनमें डिफरेंस आप समझ लीजिए। 1 आवर जो टाइम फ्रेम होता है वो होता है डायरेक्शनल टाइम फ्रेम। इसे कहा जाता है डायरेक्शनल, यानी कि आप इसमें मार्केट का डायरेक्शन समझते हो। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 15 मिनट का भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप इंट्राडे कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो, मैं अभी आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्शनल, जो सबसे बड़ा होता है वो होता है डायरेक्शनल टाइम फ्रेम। ओके, और जो नेक्स्ट होता है ना, इसे मैं कहता हूँ, जिसे काफी लोग भी कहते होंगे, बिहेवियर टाइम फ्रेम। इसमें अब हम मार्केट का बिहेवियर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एरिया है मार्केट में, कोई रेजिस्टेंस से सपोर्ट है, तो क्या किसी लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है, क्या किसी लेवल का रिटेस्ट हो चुका है, क्या कोई अच्छा कैंडल बन चुका है, तो इन कैंडल स्टिक बन चुका है, तो इन चीज़ों को हम देखते हैं, ठीक है। और 5 मिनट ये बिहेवियर देख लिया, डायरेक्शन देख लिया, और 5 मिनट पर हम अपनी एंट्री करते हैं, ठीक है। इससे मेरे को एक और अच्छी बात याद है कि मैं आपको वीडियो के बीच में एक इतनी अच्छी टिप दूंगा, जिससे अगर कोई बिगिनर है ना, जिसने बस 1 महीने पहले ही अगर ट्रेडिंग सीखी है और उसने ज़्यादा कुछ नहीं सीखा, जो भी ट्रेडिंग में शुरुआत में पर्सन आते हैं वो क्या ही सीखा होता है यार, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से आता होगा, ठीक है। मैं ज़्यादा चीज़ का डिमांड नहीं करूंगा। उसे सपोर्ट रेजिस्टेंस आता होगा, ट्रेंड लाइन आता होगा, बस कैंडल पहचाना होता होगा, बस। अगर ये 2 से 3 बेसिक चीज़ें आती है ना, तो वो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकता है। डेली का 500 से 1000 का वो आराम से प्रॉफिट बना लेगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है, एक टिप दूंगा बहुत अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। आगे बढ़ने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा कि हर बिगिनर ट्रेडर बहुत छोटे स्टॉप लॉस से शुरुआत में काम करता है, लेकिन मंथ के एंड में फिर भी उसका कैपिटल 0 हो जाता है, क्योंकि वो लॉसेस से ज्यादा तो ब्रोकरेज ही पे कर देता है। और इसी ब्रोकरेज को बचाने के लिए एमस्टॉक आपकी हेल्प करता है, क्योंकि एक जीरो ब्रोकरेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, और उन्हें बचाए गए पैसे को आप वापस इन्वेस्ट करके और प्रॉफिट बना सकते हो। एमस्टॉक पर एमटीएफ, म्यूचुअल फंड, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसी मार्केट, डिलीवरी और आईपीओ, ये सारे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, वो भी बहुत कम अमाउंट पे करने पर। तो दोस्तों, अगर आप एमस्टॉक पर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हो तो वहां पर आपको इनका 999 वाला प्लान ले लेना है, जिससे सभी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स पर आपको कोई भी ब्रोकरेज या कमीशन नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ आप एमस्टॉक पर अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, बट वहां पर आपको इंट्राडे, एफएनओ और करेंसी ट्रेडिंग के लिए 20 रुपए ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। एडिशनली आप इनका 999 वाला प्लान लेकर एएमसी
चार्जेस से भी लाइफ टाइम के लिए छुटकारा पा सकते हो। एम स्टॉक पर आप 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट और सुपर फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन कर सकते हो विद 4 स्टार ऐप रेटिंग्स। अगर बात करें एम स्टॉक के अचीवमेंट की, तो प्रीवियस 2 साल में एम स्टॉक ने अपने 15 लाख क्लाइंट का ₹145 करोड़ वर्थ ब्रोकरेज बचाया है। का टर्नओवर है 7,11,515 करोड़ प्लस एमटीएफ बुक ₹1,868 करोड़ प्लस 64 करोड़ प्लस ट्रेडर्स एम स्टॉक पर एग्जीक्यूट हो चुके हैं विद रियल क्लाइंट होल्डिंग ऑफ ₹6,240 करोड़ प्लस, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो? मैंने डिस्क्रिप्शन में एम स्टॉक का लिंक दे दिया है। आज ही अपने जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे मैंने कहा था सबसे एडवांस मैं बाद में बताऊंगा, तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग का एग्जांपल के लिए मैं कोई सा भी एक स्टॉक उठा लेता हूं आपके सामने। इतने सारे वॉच लिस्ट में है ऐड, जो कि सबसे फेमस है रिलायंस को मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। रिलायंस आप सभी जानते होंगे। तो सबसे पहले रिलायंस, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो मार्केट है, जो स्विंग ट्रेडर्स के लिए, वो स्विंग ट्रेडर्स के लिए कितने टाइम फ्रेम पर आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले आपको देखना चाहिए वीकली टाइम फ्रेम डायरेक्शनल के लिए कि मार्केट में डायरेक्शन आखिरकार चल क्या रहा है। फिर आपको देखना चाहिए डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, कि कोई ब्रेकआउट है, कोई अच्छा कैंडल है, क्या है। और आपको एंट्री लेनी चाहिए 1 आवर के कैंडल पे, ठीक है। चलो अभी मैं आपको लाइव बताता हूँ, इसे नोट कर लेना, ठीक है ना। तो जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पर अभी क्या कहा, वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली पे हमने शिफ्ट हो जाते हैं, ये रहा 1 वीक पे आ गए। अब 1 वीक पे आप बस देख लो कि मार्केट का स्ट्रक्चर वगैरह क्या चल रहा है, ज़्यादा और कुछ नहीं देखना होता, ठीक है। इतना बहुत इजी तरीके से आपको पूरा ट्रेडिंग बता दूंगा। और अभी तक अगर आपने देखा है मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस स्ट्रक्चर देख लो क्या चल रहा है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, और अभी टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में, अब वाले ट्रेंड में, ठीक है। इतना देख लिया, काम खत्म भाई, अब और कुछ काम है नहीं। अब आ जाइए भाई डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर जो है मैंने क्या कहा, इतना आसान बताऊंगा जो नॉर्मल पर्सन भी आराम से प्रॉफिट बना लेगा। अब कुछ नहीं करना भाई, आपको 2 से 3 चीजें आती है ना, अभी बताया सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और बस कैंडल स्टिक, बस इतना आता है बस। अब इन 3-4 चीजों को अपना पावर है, अपना टैलेंट दिखाओ और यहाँ पर मार्क कर दो। आपके सामने मैं मार्क करता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हो गया अपना ये सपोर्ट, यहाँ से एक बार ऊपर गया था, 2 बार ऊपर गया, तीसरी बार ऊपर गया, तो इसे हमने एक सपोर्ट मान लिया, ठीक है। और कुछ दिख रहा है क्या? और मेरे को यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जैसा दिख रहा है, यहाँ से अगर मैं हाई से मार्क करता हूँ, ठीक है, ऐसे अगर मैं मार्क करूँ तो ये एक ऐसा ट्रेंड लाइन बन गया। एक बार यहाँ से गिरा, 2 बार यहाँ से गिरा, तीसरी बार यहाँ से रिजेक्शन दिखा है, ठीक है। और कुछ दिख रहा है क्या? और मेरे को यहाँ पर बस अगर एक और देखा जाए तो ये एक ऐसा एरिया दिख रहा है, यहाँ से एक बार गिरा था, 2 बार गिरा था, और मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं देख रहा। और जहाँ से टॉप से गिरा था आप इसे भी मार्क कहीं ना कहीं कर सकते हो, ठीक है। आपने क्या देखा, वीकली टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर देख लिया, डेली टाइम फ्रेम पर आपने सारा का सारा लेवल्स मार्क कर लिया। अब अपनी बारी है एंट्री के लिए। अब एंट्री के लिए हमें करना है 1 आवर पे, ठीक है। अब देखो करंटली मार्केट कहाँ चल रहा है भैया, ठीक है। करंटली मार्केट चल रहा है अपने रेजिस्टेंस पे। मार्केट जहां से एक बार यहाँ से ऐसा गिरा था, ठीक है, आप ऐसा सही से मार्क करोगे तो एक बार यहाँ से इतना ज़्यादा गिरा, दूसरी बार टच करके इतना ज़्यादा गिरा, तो जब तीसरी बार टच किया है और उसके बाद जब ऐसा थोड़ा बहुत रिजेक्शन डाउन साइड का ही मार्केट दिखा है, तो यहाँ पर बाय करना ही क्यों है, ठीक है। तो अगर आप देखो किसी भी स्टॉक में बाय करना है ना, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी दिख रहा है कि काफ़ी लोग ये सोच लेते हैं ना, मेरे को बाय करना है तो करना है। तो देखो इसके लिए आपको स्ट्रक्चर, बाकी चीज़ आपके फेवर में होनी चाहिए। और जो वो टिप बता रहा था वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर मार्केट क्या है, एक ट्रेंड लाइन के पास है। इससे आपको क्या पता चलता है, अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते हो तो सबसे गलत ट्रेड होने वाला है यहाँ से, क्योंकि मार्केट का चांस है एक बार गिरा है, दूसरी बार गिरा है, तो तीसरी बार भी गिर सकता है। तो अब आप कहोगे कि साहिल भाई हम यहाँ पर ट्रेड बनाएं तो बनाएं कैसे? तो बहुत सिंपल सी बात है, 1 आवर पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको पता चलेगा मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लोअर लो में यहाँ पर आपको दिखा था थोड़ी देर के लिए, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा टाइम पास कर रहा है, लोअर लो में दिखे अभी ऐसा एक जोन में मार्केट टाइम पास कर रहा है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा है, अगर यहाँ पर आप बाय नहीं कर सकते हो तो आप थोड़ा सा वेट करिए और मार्केट को या तो गिरने का वेट करिए। मार्केट यहाँ पर गिरता है और अगर 1 आवर पे अगर एक ऐसा अच्छा कैंडल बन जाता है, जैसे मैं अगर प्रीवियस में अगर कोई अच्छा कैंडल ढूंढने का ट्राई करूँ तो सबसे बढ़िया कैंडल अभी मेरे को ये ऐसा, ये जो हैमर कैंडल दिख रहा है ना, आपको कहा था कैंडल की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हैमर कैंडल यानी कि एक बुलिश कैंडल, तो ऐसे एरिया पे अगर ऐसा कोई अच्छा
बुलिश कैंडल दिखता है तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। इससे आपका फायदा क्या होगा, मान लेते आपने हैमर कैंडल पे बाय किया, ऐसे कोई बाय कर लिया तो इससे आपका स्टॉप लॉस छोटा आएगा और आपका टारगेट काफी बड़ा आएगा। ठीक है, टारगेट आपका काफी बड़ा आएगा। ओके, तो इससे ये आपका बेनिफिट होगा। और मान लेते आप कहोगे कि भाई मैं मान लेता हूँ यहाँ से मार्केट नीचे आया ही नहीं, ऊपर ही चलता चला गया, तो क्या करूँ? अगर ऊपर चलता चला गया तो मार्केट में आपने अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन सीखा होगा तो अभी तक तो आपको इतना पता चली गया होगा कि मार्केट जब भी आपको एक टारगेट डिसाइड करना हो, जैसे आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है, लेकिन आपको टारगेट डिसाइड करने में दिक्कत आ रहा है, तो जो भी प्रीवियस, मैं हमेशा कहता हूँ अपना लेफ्ट चार्ट देखो, लेफ्ट में जहां से भी एक रेजिस्टेंस एरिया है वहां तक अपना टारगेट लगा लो। जैसे यहां से लेके यहां तक लगा लिया और नेक्स्ट टारगेट आपका ये फुल हो गया। ठीक है, ये फुल हाई हो गया वीकली, जो भी हमने देखा था वीकली जहां से फॉल किया था, ये आपका फुल टारगेट हो गया। तो आप कहां पर एंट्री बनाओगे? या तो लोअर पार्ट पे बना सकते हो, या फिर दूसरा, यहां से मान लेते मार्केट ऊपर गया तो अगर यहां से ऊपर जाएगा तो रोकने वाला और कौन सा लेवल है? रोकने के लिए ये सेलर्स लोग अभी भी बैठे हुए हैं, क्योंकि यहां से एक बार गिरा, दूसरी बार भी आसपास से गिरा, तीसरी बार भी गिरा, चौथी बार भी आसपास से गिरा, तो क्या होगा? यहाँ पर मार्केट इस एरिया के आसपास से फिर से फॉल कर सकता है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? जो सबसे बढ़िया ट्रेड रहेगा या तो लोअर साइड में रहेगा, या तो मार्केट इस के ऊपर जाएगा, पुल बैक लेगा, उसके बाद जो बेस्ट ट्रेड रहेगा सबसे ज्यादा वो इस लेवल तक का रहेगा। तो आप ऐसा एनालिसिस कर सकते हो अपने स्विंग ट्रेडिंग का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो क्या करोगे। तो ज़्यादातर लोग अपना करते हैं बैंक निफ्टी में, मैं भी बैंक निफ्टी में करता हूं, तो बैंक निफ्टी में बताते हैं। ठीक है, तो देखो एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए किस टाइम फ्रेम पर देखना जरूरी है, और मैं इसी के दौरान आपको वो टिप भी बता दूंगा। ठीक है, ओके, देखो कि एक इंट्राडे अगर आप ट्रेडर हो तो आपको किस किस टाइम फ्रेम पर देखना चाहिए। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, 1 डे का जो टाइम फ्रेम होता है उसे कहते हैं डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, आप डेली टाइम फ्रेम पर देख लीजिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देख लीजिए और 5 मिनट, बस। डेली टाइम फ्रेम पर आपको बताऊंगा क्या देखना है, 15 मिनट पे आपको बताऊंगा, और 5 मिनट पे तो आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, तो देखिए मैं इसे एक रूल बता देता हूं, बहुत ही आसान है कि हमेशा याद रखना डेली टाइम फ्रेम पर ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको सिर्फ कैंडल की नॉलेज होनी चाहिए कि कैंडल बुलिश है, बेरिश है, कैसा है। बड़ा ग्रीन कैंडल तो ये बुलिश कैंडल होता है, बड़ा रेड है तो रेड कैंडल, इतना नॉर्मली होता है ये सभी को। ठीक है, तो अब इसी से आप डेली का 500 से 1000 रुपये कमा पाओगे। अभी ध्यान से सुनना कि देखो यहाँ से क्या होगा, डेली टाइम फ्रेम पर ओनली सिर्फ और सिर्फ आपको एक दिन पहले का, 1 डे पहले का आपको क्या देखना होता है? कैंडल। ओके, और आपको 15 मिनट पे क्या देखना होता है? मार्केट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी कि हायर हाई में है, ट्रेंड हायर हाई में है, या लोअर लो में, या फिर साइडवेज है, या फिर कोई सपोर्ट बना रहा है, कोई रेजिस्टेंस बना रहा है, बस ऐसे नॉर्मल देख लो। और 5 मिनट पे आपको एग्जीक्यूशन करना होता है। तो चलो अभी मैं मार्केट पे आपको बताता हूँ। एंड आपको एक और चीज़ मैंने अभी क्या बताया कि जो डेली टाइम फ्रेम पर है ये सिर्फ आपको एक दिन पहले का ही देखना होता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना कि जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर कर लिया 1 आवर पे, अगर ऐसा कोई प्रीवियस चार्ट है, ठीक है, आप कहीं भी आगे ट्रेड लेने जा रहे हो तो 1 आवर पे आपको ज़्यादा प्रीवियस या फिर डेली टाइम फ्रेम पर ज़्यादा प्रीवियस चार्ट बिल्कुल भी नहीं देखना है। ठीक है, वरना आपके लेवल्स ही लेवल्स तैयार हो जाएंगे। जैसे ये लेवल्स हो गया अपना, यहाँ से एक बार गिरा था मार्केट, ठीक है, यहाँ से गिरा था, यहाँ से और ज़्यादा गिरा था, ठीक है, यहाँ से गिरा था, ओके, फिर मार्केट यहाँ से ऐसे चढ़ना भी शुरू हुआ था। तो आप ऐसा लेवल मार्क करोगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मेरे को ट्रेड लेना है तो आखिरकार लेना कहाँ पर है। ठीक है, तो रैंडम चार्ट में उठाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पर सबसे पहले मैंने स्विच किया। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैं उठा लेता हूँ ये कि एक कैंडल, अभी आपको डिटेल में बताता हूँ। एक मैंने आपको कहा कि डेली टाइम फ्रेम पर सबसे पहले आओ इंट्राडे में और आपको कैंडल दिखना। अब आपको कैंडल से आखिरकार समझ में आएगा क्या कि देखो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर स्विच करते हो ना तो कैंडल्स में आप बस ये देखो कि अगर एक दिन पहले का बुलिश कैंडल है, ऐसा भी बन सकता है, ये भी एक बुलिश कैंडल होता है, ये भी एक बुलिश कैंडल है, ये भी एक बुलिश कैंडल है। ठीक है, ये हैमर कैंडल भी बुलिश है और ये उतना खास कैंडल नहीं है। ठीक है, आपको पता होगा कैंडल के बारे में, तो बस इतना देखना है। अगर एक दिन पहले का कैंडल अगर बुलिश है तो आज के दिन, यानी कि एक दिन पहले का बुलिश है, तो आज के दिन मैं नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। इससे आपका व्यू क्लियर हो जाएगा। और व्यू क्लियर होने का मैजिक क्या है कि आपको अगर कोई भी डाउन ट्रेंड में अगर कोई भी ट्रेड दिखेगा तो आप उसकी झांसे में नहीं फंसोगे और आप ट्रैप होने से बच जाओगे। अभी आपको चार्ट पे भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो एक कैंडल से आपको क्या पता चलेगा कि अगले दिन मेरे को क्या व्यू बना के जाना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर जैसे ये कैंडल देख लेते, काफी ज्यादा बुलिश है। ठीक है, तो यानी कि ये ठीक है, ये कैंडल 1 डे पे है तो मेरे को क्या देखना है? बुलिश कैंडल है। ओके, तो अगले दिन मेरा व्यू क्या रहना चाहिए? डाउन साइड को तो नहीं रहना चाहिए, ठीक है, अप साइड का ही रहना चाहिए। ठीक है, तो देखो कभी कभार मार्केट 100% कभी नहीं होता है, 80% से 85% हमेशा चलता है। ठीक है, 100% कोई नहीं होता। तो ऐसे नहीं कि एक दिन पहले का देख लिया भाई बुलिश कैंडल है
तो साहिल भाई ने कहा था अगले दिन भी बुलिश व्यू बना के जाना, मार्केट 1000 पॉइंट गिर रहा है फिर भी भाई अप साइड के ट्रेड लेते जा रहे थे। नहीं, बिल्कुल अपना कॉमन सेंस यूज करिए, लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस ही अलग होता है, ठीक है। तो मैं लाइव ट्रेडिंग डेली करता हूँ, आप डेली जुड़ सकते हो मेरे साथ, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि मार्केट गिरता जा रहा है गिरता जा रहा है, बहुत ज़्यादा गिर चुका है फिर भी आप डाउन अप साइड का ही सोच रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आपको 10 में से 8 बार जो मैं बता रहा हूँ ना वही काम करेगा, तो आप इस पे ध्यान रखो, ठीक है। तो ये देख लिया हमने डेली टाइम फ्रेम पर बुलिश, और हमें कुछ नहीं देखना भाई और मगजमारी करना ही नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपना 15 मिनट पे, ठीक है। अब देख लेते हैं भैया अपना स्ट्रक्चर, एक दिन पे अपना बुलिश टाइम फ्रेम था, ये अपना 20 सितंबर का है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देखने के लिए थोड़ा सा चार्ट को अगर छोटा कर लेते हो आपको खुद ही पता चलेगा मार्केट क्या हो रहा है, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो। तो यहाँ तक अपना बुलिश कैंडल था। अब इसका अगला मार्केट हमें देखना है कि अब इंट्राडे के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है, ऊपर, डेली टाइम फ्रेम पर क्या है, ऊपर, ठीक है। अब देख लेते हैं अपना जो एग्जीक्यूशन का जो टाइम है, एग्जीक्यूशन का अपन करते हैं 5 मिनट पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे अपना ये चार्ट था, ठीक है, ओके। आप अगर यहाँ पर 15 मिनट पे देखते हो, ठीक है, अभी 15 मिनट पे आपने स्ट्रक्चर देख लिया और ब्रेकआउट, मैंने कहा था कैंडल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखना। तो यहाँ पर अगर आप प्रीवियस मार्केट को भूल जाओ, बस आपको प्रीवियस इसी के लिए देखना है कि अगला दिन क्या होने वाला है, आज का मार्केट ये है, इस पे फोकस करो, ठीक है। आप देखोगे यार कि मार्केट पहले ओपनिंग के साथ नीचे गया, उसके बाद काफी एक अच्छा मारूबुजू एक कैंडल बना दिया, ठीक है। बस आपको कैंडल की समझ होनी चाहिए, मारूबुजू एक अच्छा, मारूबुजू तो इसे पूरा नहीं कह सकते लेकिन काफी बुलिश कैंडल है। मैंने इसका हाई मार्क कर लिया, लो मार्क कर लिया। अब मेरे को अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो मैं आ जाता हूँ 5 मिनट पे, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस छोटा लगेगा, ठीक है। अब इतना अच्छा कैंडल बनने के बाद जब मेरे को पुल बैक मिला तो मैं एक अच्छे ग्रीन कैंडल में, मान लेते हैं डोजी कैंडल बना, मेरे को लेने का मूड नहीं था, मैंने छोड़ दिया इसे, ठीक है। मैंने क्या किया, अगले ट्रेड में एंट्री बनाया। अगर आप 15 मिनट पे देखते हैं, ठीक है, कि क्या हुआ है मार्केट में, अपने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ है। स्ट्रक्चर कौन सा, मार्केट का। आप अगर प्रीवियस डे का भी देखो, ध्यान से समझाता हूँ, ठीक है। अगर इसी को आप प्रीवियस ऐसे भी लेके जाओगे तो ये प्रीवियस डे का क्या था, ये प्रीवियस डे का हाई था, प्रीवियस डे का हाई था। मैंने कहा था 15 मिनट में आप लेवल्स को मार्क करो, ठीक है। कैंडल्स को मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं बनाना चाहता, आप लोग समझदार हो, ठीक है। तो ऐसे लेवल्स को मार्क कर लो, ठीक है, ऐसे लेवल्स को मार्क कर लिया मैंने, ओके। तो जब ये लेवल क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, तो मैं आ गया अपने 5 मिनट पे, अभी 15 मिनट पे ऐसा था, ठीक है, ये लेवल था, ठीक है। लेवल्स का जब ब्रेकआउट हुआ वो भी अच्छे कैंडल्स के साथ, तो मैंने शिफ्ट हो गया कहाँ पर, 5 मिनट पे, ठीक है। जब 5 मिनट पे आया तो मैंने देखा यार ये तो पुल बैक है, तो पुल बैक के बाद इस कैंडल, ये तो मन चाहा कैंडल नहीं है। उसके बाद अच्छा कैंडल का है, अच्छा कैंडल ये है। तो इस कैंडल के अगर आप क्लोजिंग पे भी एंट्री बनाओ और इसी स्विंग के लो का अगर स्टॉप लॉस रखो, स्विंग लो का स्टॉप लॉस, ठीक है, तो आपको यहां पर देखो 166 कितना बढ़िया पॉइंट मिल गया। अगर आप होल्डिंग करते तो और भी बड़ा मिलता, लेकिन यहां पर आप देखो 1:2 से ज्यादा आपको यहां पर एक अच्छा ट्रेड मिल गया। अब वो टिप सुन लीजिए, ठीक है। और यहां पर अभी यानी कि क्या हुआ, 5 मिनट पे भी आपका जो ट्रेड था वो अप साइड का था। तो अगर आपने अभी तक वीडियो देख लिया तो आपके टिप आप बिल्कुल डिजर्व करते हो, ठीक है। और इससे आप डेली का 5 से 1000 रुपये इजीली कमा सकते हो, ठीक है। एक तो मैंने बता दिया, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना, बस सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ध्यान में रखो, कैंडल स्टिक को। प्लस में आपका इंट्राडे के अंदर अगर डेली टाइम फ्रेम, जैसे अभी हमने देखा क्या बुलिश था, प्रीवियस डे का कैंडल क्या था, बुलिश था, ओके ओके। डेली टाइम फ्रेम यही है टिप। और 1 आवर का, 1 आवर का नहीं, हमने 15 मिनट का देखा, ओके। 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का स्ट्रक्चर क्या था, सॉरी स्ट्रक्चर क्या था, हायर हाई अपना बना रहा था, ठीक है। सारा रिलेट करके बता रहा हूँ, अपना हायर हाई बना रहा था, ठीक है। यहाँ पर हायर हाई बना रहा था यानी कि ये भी बुलिश है। और 5 मिनट पे जो हमारा अच्छा कैंडल किस डायरेक्शन में दिखा, अप साइड में दिखा ना, तो 5 मिनट पे जो भी अपना ट्रेड था वो भी बुलिश ही था। तो सबसे बड़ी टिप यही है कि अगर आपका डेली टाइम फ्रेम 15 मिनट टाइम फ्रेम और 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आपका एक जगह मिल जाता है, ठीक है, और वहां पर आप अगर अपनी एंट्री बनाते हो ना, तो सिर्फ अगर आप इतना ही चीज सीख कर आए हो, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं भी आता, तो आप डेली का आराम से 500 से 1000 बहुत इजीली कमा सकते हो। लेकिन इसके ऊपर आप बैक टेस्ट जरूर करना, ठीक है। तो यही है सर अपना इंट्राडे के लिए कि इंट्राडे में मार्केट ऐसे ही काम करता है, इन्हीं टाइम फ्रेम पर आपको पता होना चाहिए। एंड एक और मैं आपको टिप दे देना चाहता हूँ, ठीक है, ये टिप कम है लेकिन नॉलेज ज़्यादा है, कि अगर आप लोग अभी तक वीडियो देखे हो ना, तो 1 आवर का जो कैंडल होता है ना, जैसे कि जो भी बड़े टाइम फ्रेम का कैंडल होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है मोर देन अपने लोअर टाइम फ्रेम के कैंडल से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ऐसा डेली टाइम फ्रेम का देख लिया, 1 आवर का, 15 मिनट का, 5 मिनट का, 1 मिनट का, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेली टाइम फ्रेम का जो टाइम जो रहेगा ना चार्ट, वो ज़्यादा एक्यूरेट और स्ट्रॉन्ग रहेगा 1 आवर के कैंडल 1 आवर के चार्ट से। और जो 1 आवर पे जो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा वो रहेगा 15 मिनट से, और 15 मिनट से ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा 1 आवर वाला, ठीक है, इसे, ठीक है। और 5 मिनट से ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा ये, और 1 मिनट से ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा ये,
ठीक है। जैसे जैसे आप टाइम को घटाते जाओगे वैसे वैसे आपको फेक मूव्स ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है, लेकिन बड़ी टाइम फ्रेम पर आपको वही फेक मूव कम हो जाते हैं। और यहाँ पर आप कंफ्यूज बिल्कुल मत हो, मैं यहाँ पर ये बताता हूँ आपको कि बड़े टाइम फ्रेम पर आखिरकार क्यों फेक मूव हमें नहीं दिखते और छोटे टाइम फ्रेम पर आखिरकार फेक मूव क्यों दिखते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल मान लेता हूं यहाँ पर 5 मिनट का, यहाँ पर 1 मिनट का, ठीक है। ये दो, एक रेजिस्टेंस लेवल है, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है। मान लेते हैं दोनों ने एक साथ अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, लेकिन 5 मिनट के अंदर कितने मिनट के कैंडल्स आएंगे, एक एक मिनट के कितने कैंडल्स आएंगे, ठीक है। एक एक मिनट के यहाँ पर भैया 5 कैंडल्स आएंगे, लेकिन यहाँ पर तो एक एक मिनट का एक ही कैंडल आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि ब्रेकआउट हुआ, एक कैंडल क्लोजिंग करिए, आपने देखा यार ब्रेकआउट भी लेवल का हुआ है, क्लोजिंग भी कर दिया, चलो एंट्री बना लेता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पर एंट्री बनाई, लेकिन वहीं पर ही आपका अभी यहाँ पर 4 कैंडल अभी भी बचा होगा, ठीक है। तो ये और ऊपर गया और ऊपर गया, ये भी और ऊपर गया, थोड़ा बहुत ऊपर गया, लेकिन ये यहाँ से क्या करने लगा, रेड रेड कैंडल बना के वापस रिवर्स होना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पर तो अभी तक आपका कैंडल क्लोज ही नहीं हुआ था और यही कैंडल जाके आपका ऐसा क्लोज हो गया, यानी कि इस लेवल के ऊपर आखिरकार मार्केट क्लोज हुआ ही नहीं था, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पर तो क्लोजिंग हुआ ही नहीं था, ये सिर्फ 1 मिनट पे ट्रैप चला था, ठीक है। तो इसलिए जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं स्कैल्पिंग पर। अब स्कैल्पर्स लोग ध्यान से सुनेगा कि जो स्कैल्पिंग होती है ना इंट्राडे के अंदर क्या होता है सॉरी, कि मार्केट 9 बजे अपना ओपन होता है, ठीक है, 9:15 पे, और मार्केट इंट्राडे वाले लोगों के लिए अपना चलता है, ठीक है, 3 बजे तक, 3:15 तक। उसके बाद वो अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते। ओवरऑल मेरी बात कहने का मतलब ये है कि वो दिन भर में करते हैं, वो अगले दिन पे नहीं जाते, ना ही उन्हें पिछले दिन से मतलब है, वो आज के दिन में देखते हैं कि कितना चल रहा है। और जो स्कैल्पर होता है ना, डिट्टो वही होता है कि वो भी सिर्फ आज के ही डे पे चलता है कि आज मार्केट में आखिरकार चल क्या रहा है। तो जो स्कैल्पर का टाइम फ्रेम है, आप उस टाइम फ्रेम को नोट कर लो। स्कैल्पर को जो टाइम फ्रेम बिल्कुल सेम होता है। सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम देखना है, 15 मिनट पे स्ट्रक्चर देखना है सेम, 5 मिनट पे आपको एंट्री देखना है, लेकिन आपको एंट्री करना नहीं है। 5 मिनट पे आपको स्ट्रक्चर देखना है और 5 मिनट पे एंट्री देखनी है, लेकिन आपको करना है 1 मिनट पे एंट्री, ठीक है। इसी के आगे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। यहां पर हमने सब कुछ देख लिया, मैं आपको रिपीट नहीं करूंगा। 1 डे पे हमने देखा था, ठीक है, कैंडल, और 15 मिनट पे स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है, और 5 मिनट पे हमने एंट्री कैंडल देख लिया। अब 1 मिनट का फायदा क्या होता है कि अगर आप 1 मिनट पे एंट्री करते हो तो आपका स्टॉप लॉस काफी ज्यादा छोटा रहता है और आपका रिवॉर्ड बड़ा हो जाता है। जैसे कि आपने यहां पर एंट्री किया ना, ठीक है, अब इसी की जगह आपने देखा कि 15 मिनट यहां पर क्लोज हो गया, ठीक है, 15 मिनट क्लोज हो गया, एक कैंडल यहां पर बन गया, लेकिन आप देखते हो कि मार्केट में ये क्या हुआ है, यहां पर नीचे आया मार्केट और यहां पर आप कोई सा भी पैटर्न देख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहां पर ये ऐसा छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न दिखा, ठीक है, आप ऐसे डब्ल्यू पैटर्न पे बना सकते हो। ज्यादा नीचे आया, मैं पर्सनली बताता हूं, मैं पर्सनली ईएमए को यूज करता हूं, ठीक है, ऐसे मैं ईएमए को लगा दिया, ठीक है। तो अगर मैं देखता कि मार्केट में ईएमए को अगर क्रॉस ओवर करके कोई भी कैंडल बना रहा होगा तो मैं वहां पर एंट्री ले लूंगा और उसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको तरीका बताया, मैं पर्सनली डब्ल्यू पैटर्न यूज नहीं करता, ठीक है। अगर आप डब्ल्यू पैटर्न पे करते हो तो वो आपकी मर्जी, लेकिन जैसे ईएमए पे यही एक कैंडल बना क्रॉसओवर करके, एक अच्छा कैंडल, ठीक है। तो एक अच्छा कैंडल बना तो यहां पर मैं एंट्री करता और जो स्टॉप लॉस होता वो मेरे इसी स्विंग की लो के नीचे होता, ठीक है। तो आप देख सकते हो अपना ट्रेड सेम है, डेली टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, स्ट्रक्चर सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन अपनी एंट्री जो है वो छोटे टाइम फ्रेम पर हुआ। इससे फायदा क्या हुआ, जो भी अपना पिछला ट्रेड था उसमें अपना 77 से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग रहा था, वहीं पर ही अपने 40 से 44 पॉइंट, यानी कि जो अपना स्टॉप लॉस था वो बिल्कुल ही कम लगना शुरू हो गया। और इसके बदले अगर स्टॉप लॉस कम लग रहा है तो अपना क्या बढ़ जाएगा, अपना यहाँ पर टारगेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से स्कैल्पिंग में अच्छा होता है कि आप ज्यादा वेट नहीं करते हो, छोटा स्टॉप लॉस आपका रहता है, तो आप अच्छे से अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए जरूर से बताइएगा, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के पास ये चैनल को जरूर से शेयर करिएगा। तो दोस्तों आप अपनी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करने के लिए एमस्टॉक का यूज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.